मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको समीकरण के बारे में क्या पता है? पढ़ा है आपने अभी इसके पहले? हाँ, समीकरण मतलब का ऐसे नाम तो नहीं कि पता एफसी है में ही बट पढ़ा है, इसके पहले भी पढ़ा होगा तो भी बता सकते जी। मैम नाम तो सुने हैं लेकिन याद नहीं है अभी। मैं बताती हूँ आपको समीकरण का मतलब क्या होता है। समझो जी कि मैम। अगर मैंने किसी सावित्री को माँ ने बोला कि आपको जाके दुकान से ना 1 किलो शक्कर लानी है, ठीक है। तो दुकान में वो गए और दुकानदार को बोला कि मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। तो दुकानदार क्या करेगा? आप पहले वाला जो रहता है ना वो वेट, वजन काटा, उसको तराजू। याद कीजिए। तो दुकानदार क्या करेगा बताओ मुझे? तराजू हाँ, तराजू लेगा। पूछेंगे मैम। और तराजू में क्या और करेगा? को तौलेगा। मतलब ये दो तराजू है समझो, है ना, ये तराजू के दो हिस्से हैं। तो वो क्या करेगा? एक में क्या डालेगा? एक में शक्कर शक्कर और एक में वो पहले तो वजन एक में वो आठ 1 किलो का डालेगा वजन और एक में डालेगा। चीनी। ये जो है इसमें पहले 1 किलो का वजन डालेगा, ठीक है। जी तो मैम। ऐसे हो जाएगा बराबर, ऐसे होगा, जी है मैम। ना। यस यस मैम। मैम। तो हाँ, तो ये जो ऊपर गया है इसमें क्या डालना पड़ेगा उसको? ये शक्कर चीनी डालेगा। शक्कर डालनी पड़ेगी। कितनी डालनी पड़ेगी? जी मैम। 1 किलो। 1 kg मैम। बराबर वजन 1 किलो डालना पड़ेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जब तक ये बराबर। दोनों ऐसे सेम डिस्टेंस पे नहीं आते तब तक वो शक्कर डालना बंद नहीं करेगा, और ये सेम डिस्टेंस पे आ गए तो वो शक्कर डालना बंद करेगा और वो शक्कर हमें देगा, बराबर। जी मैम। यस मैम। सभी को पता है। लेकिन फिर से सावित्री को एक कंफ्यूजन हो जाता है, कह रहे नहीं 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 नहीं, मुझे तो अभी 1.5 किलो शक्कर चाहिए बाबा। तो फिर वो सुकेंद्र जी को बोलती है कि मुझे 1.5 किलो शक्कर दो। तब क्या होगा? मैम वो आधा तो किलो एक का किलो वाट नीचे हटा देगा। आधा किलो का वाट रखेंगे और फिर 1 किलो का वाट 1.5 किलो। हाँ, तो ये मैं दोनों से भी हटाऊंगी आधा किलो, या सिर्फ आधा किलो यहाँ से वजन हटाया और शक्कर मैंने उतनी दी, ऐसा करेंगे? नहीं जी मैम। नहीं, 1.5 किलो का वाट दोनों रख से देंगे, सेवा 1.5 किलो करेंगे। का। हाँ, तो मुझे डेढ़ क्या किलो करना का पड़ेगा? यहाँ से भी आधा किलो का वजन हटाना पड़ेगा और यहाँ से भी मुझे डेढ़ शक्कर हटानी पड़ेगी, तब जाके जी ये डेढ़ मेरा किलो क्या तोड़ होगा? डेढ़ बैलेंस हो किलो जाएगा। तोड़ना पड़ेगा, 1.5 किलो। वेरी गुड। ये सबको क्लियर है? जी मैम। यस मैम। तो यही है इक्वेशन। और क्या है इक्वेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि हम दाएं पक्ष में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो मुझे बाएं पक्ष में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। दाएं जी पक्ष से मैम। मुझे कुछ घटाना है तो बाएं जी मैम, पक्ष से जी मैम। मुझे कुछ घटाना पड़ेगा। ये समीकरण है मेरे पास, x+3 बराबर 5, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि ये x+3 का मान 5 के बराबर है? जी मैम। रिप्लाई दीजिए ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया मैम, समझ में आ गया। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे वहां पे बोलना है कि मैम समझा दीजिए। 10 3 बराबर 5, ये समीकरण है मेरे पास, ठीक है। जी मैम। ओके। तो अभी ये समीकरण का एक दाया पक्ष बोल सकते हैं, ये दाया और ये बाया। आप लिखते समय आपके दाएं साइड में जो होगा उसको दाया पक्ष बोलिए, बाएं साइड में जो होगा उसको बाया साइड बोलिए। समझ में आया ये? यस मैम। नहीं तो हम यस ऐसा मैम। करते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं 2, तो ये दोनों साइड बराबर हो गई। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम समझ में आ अभी गया। मैंने ये 5 में 2 को मिला लिया तो इसका मान हो जाएगा 7। तो इसका भी मान 7 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाएं पक्ष में कितना मिलाना पड़ेगा? 2 दो। करना पड़ेगा। 2 को 7 जोड़ना बराबर। प्लस पड़ेगा। 7, 7 7। अब आया समझ में? जी मैम। अभी जी मैंने ये इसमें से समझो 1 को माइनस किया तो इसका मान कितना हुआ? 6। 6। लेकिन इसका क्या होगा? 7 ही होगा। तो मुझे ये साइड में 7। से भी क्या करना पड़ेगा? 1 को घटाना पड़ेगा। अब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होता है। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। यस मैम। अब जी समझ में मैम, आया यस मैम, आपको? यस मैम, यस जी मैम। मैम आ गया। वेरी गुड। हाँ,
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जो कुछ भी क्रिया करेंगे समीकरण के साथ, वो हमें याद रखना है कि वो हमें दोनों साइड करनी है, दाएं साइड भी करनी है और बाएं साइड भी करनी है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ये दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, मतलब समीकरण का दाया बाया साइड आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये मैंने समीकरण 2 लिखे हैं यहाँ पे। तो इसमें भी समीकरण के 2 भाग है, इसमें भी समीकरण के दो भाग है। तो जो हमें समीकरण दिया जाता है उसको हमें पहले देखना है कि दिए गए समीकरण में जो संख्या रहेगी ना, जैसे कि ये संख्या है ना, तो संख्या जो रहेगी वो बराबर चिन्ह के दूसरे साइड यानी कि दाएं पक्ष में बोल सकते हो, यहाँ पे भी दाएं पक्ष में है ये 2। ठीक है, तो ये तो समीकरण जो है वो अपने सामान्य रूप में है, तो हमें सामान्य रूप में है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सामान्य रूप में है, तो जी अभी मैं समीकरण को एक के नीचे एक लिख देती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि 3x - 7 = 7, यानी कि ये जो समीकरण हम लोग उतार के नीचे ले रहे हैं तब भी कितना जरूरी है कि हमें सही से जो साइन है वो भी हमें निकालना है, मतलब सॉरी लिखना है नीचे वही साइन। तो ये माइनस का हो गया, फिर यहाँ पे भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो अभी हम ये समीकरण को अगर देखते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों समीकरण को हम देखेंगे तो देखो अभी समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखेंगे तो यहाँ पे भी -5 है और यहाँ पे भी -5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने पहले ही बोला था आपको, जब माइनस माइनस रहेगा तो दोनों समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आपका तो मतलब ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, घटाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अभी हम ये समीकरण को क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटाएं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो फिर से लिखो यहाँ पे। अभी समीकरण 2 क्या है? 4x - 5y = 2। तो क्या करना है मुझे? दोनों को घटाना है। हाँ, अगर आपको पता ही है घटाना है मतलब ये जो नीचे के सारे जो साइन है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, यस होगा। तो मुझे बताओ अभी ये -4 सॉरी +4 और -15, ये आपको पता है प्लस माइनस माइनस करता है हम लोग, -11 आएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि -11x और इसको तो ये कट गया। अभी मुझे बताओ +2 - 35, इसका कितना आंसर आएगा? प्लस माइनस माइनस है तो 35 में से 2 गया, कितना बचा? 33। कैसा 33 आएगा? 33 माइनस आएगा ना? माइनस माइनस। वेरी गुड। तो अभी मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला x है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो हम इसको अगर पक्षांतर कर देते हैं, समझो कि ये x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x = -33। आपको पता है ये यहाँ पे गुना है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे जाएगा तो भाग में -11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का माइनस चला गया, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो x का मान मुझे कितना मिल गया? 3 मिल गया। x का मान कितना मिल गया मुझे? 3। अभी ये कोई भी समीकरण में अगर हम x का मान रख देते हैं, जो आसान समीकरण है ना उसमें रखना है। तो आसान समीकरण पहले वाला था कौन सा? 3x - y 3x - y बराबर कितना था? 7 था। 3x - y = 7 बराबर हम क्या करेंगे? 3 यह मान समीकरण किसमें रखेंगे? 1 में रखने पर x बराबर क्या मिला हमें? x बराबर 3 मिला और y बराबर कितना मिला? 2 मिला। 2 मिला। समझ में आया ये सवाल? हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? विलोपन विधि से क्या करना? रैखिक समीकरण को हल करना। पक्षांतर के आगे हम देखते हैं कि एक विधि के बारे में समझते हैं, नाम लिखा हुआ है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं और इसके माध्यम से हम
कैसे दो चर वाले समीकरणों को हल कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो हम उदाहरण के लिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले समीकरण में ये जो समीकरण है इसको आपने लिखा, इसमें आपको नीचे की संख्या मतलब 3 का गुणा करना है आपको। फिर नीचे वाला जो समीकरण है इसमें आपको किसका गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या का। ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप दोनों समीकरणों के गुणांकों को बराबर कर सकें। यदि गुणांक बराबर होंगे तो उनको आपस में हम काट सकते हैं। तो गुणा करते हैं, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x लिख दिया आपने। अब 3 का गुणा आप 3 में करोगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा आपने 3 बार बोला तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बराबर आ गया बीच में तो बराबर लगा दिया आपने। अब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, तो 12 लिख दिया आपने। ठीक उसी प्रकार नीचे कर लेंगे कि 2 का गुणा आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और x है तो x लिख दिया। 2 का गुणा आप 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है तो 4y हो गया। फिर 2 का गुणा आप किस में करोगे, 11 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों समीकरणों के गुणांक कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इसका गुणांक भी 6 है और इसका गुणांक भी 6 है, पर ये दोनों कैसे चिन्ह में है, समान चिन्ह में है। यदि समान चिन्ह में जब ये होंगे तो नीचे लिखा जाता है घटाने पर। क्या लिखा जाता है, घटाने पर। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इनके चिन्ह बदलने होंगे। तो ये धन का है तो किसका हो जाएगा, ऋण का है, ऋण का हो जाएगा। ये ऋण का है तो किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। ये 22 धन का है तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जब भी आप घटाओगे तो चिन्ह बदलना पड़ेंगे। तो 6x में से 6x को जब हम घटा देंगे तो घटा देंगे मतलब कट गया, ये तो कुछ नहीं बचा हुआ, क्योंकि दोनों में से 6 में से 6 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा हुआ। अब यहां पर देखिए कि 9 है और ये 4 है। 9 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह है। 4 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। पहले माइनस था पर हमने चेंज करके क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नियम बताया था कि हमेशा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 9 है, तो 9 के आगे कौन सा निशान लगा हुआ है, ऋण का, तो ऋण लगा दिया। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 9 में से जब आप 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और y को लिख दिया आपने। ठीक है, ठीक इस तरफ कर लेंगे, बराबर के दूसरी तरफ। अब 22 और 12, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 22 है, तो 22 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है। अब 22 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये बन गया पक्षांतर करने वाला, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, और ये गुणा में है तो बट्टे में जाके क्या हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस को क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो। 5 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 एकम कितना होता है, 5 होता है, और 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि y का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो ये देखिए आपने विलोपन विधि से y का मान निकाल लिया। पर सवाल को देखो आप, सवाल में क्या केवल y है, एक दूसरा चर भी है, कौन सा, x। तो x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान रखने पर। तो मैंने इसको लिख भी दिया कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब कौन सा समीकरण 1 कौन सा था, ऊपर से देख लीजिए आप कि समीकरण 1 कौन सा है आपका, 2x ऋण 3y बराबर कितना है आपका, 4 है। समीकरण कौन सा है, 1 है। अब y का मान कितना रखना है, तो 2 लिख देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 2x
3, y की जगह पे कितना लिख दो आप, 2 लिख दो, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 पहले से ही है, ठीक है। तो y की जगह पे आपने 2 लिख दिया केवल, तो इसको हल कर लेते हैं। 2x 3, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और बराबर कितना हो गया, 4। अब फिर वही कंडीशन आ गई कि आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4 तो पहले से ही है बराबर के, 6 को आप उस तरफ लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, धन का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2x बराबर 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10/2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये 2 को उठा के आपने बटे में कर लिया। अब 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा 5 बार बोला जाएगा तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। तो आपका देखो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर चाहो तो अलग से लिख सकते हो यहाँ पर आंसर में।